नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजरी द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, गोमती नगर, लखनऊ। प्रिय बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में हम लोग पद्य के अंतर्गत गीत अंश का अध्ययन करेंगे, जिसके प्रणेता, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। पूर्व में हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय पढ़ा था और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने साकेत महाकाव्य के विषय में भी जानकारी प्राप्त की थी। आज की इस कक्षा में हम लोग उर्मिला के विरह वर्णन को पढ़ेंगे। उससे पूर्व हम कुछ तथ्यों को जान लें। काव्येर उपेक्षिता नायिका भुजंग भूषण भट्टाचार्य के लेख तथा कवियों द्वारा उर्मिला विषयक उदासीनता के कारण साकेत महाकाव्य का प्रणयन हुआ। तो ये जो काव्य उपेक्षिता नायिका, ये गुरु रवींद्रनाथ टैगोर जी का एक लेख था, जिसमें काव्यों की उपेक्षित नायिकाओं के संदर्भ में उन्होंने लिखा था और भुजंग भूषण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को कहा गया। तो उनके लेख दोनों की प्रेरणा पा करके गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य को लिखा, साकेत महाकाव्य का प्रणयन किया। साकेत महाकाव्य यह राम कथा पर आधारित है। ये वही राम कथा है जो पूर्व में वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में अवधी भाषा में और मैथिली शरण गुप्त जी ने खड़ी बोली हिंदी में इस राम कथा को लिखा, जो साकेत में वर्णित है। इसके साथ ही साथ ये जो साकेत महाकाव्य है, इस काव्य के मूल में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। उर्मिला को लेकर के उपेक्षित नायिका पहले बताया गया कि काव्यों की जो उपेक्षित नायिकाएं हैं, जिनको पूर्व में उतना सम्मान नहीं मिला, जो मिलना चाहिए था उतना नहीं लिखा गया जो लिखा जाना चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने उर्मिला को लेकर के, उर्मिला को मुख्य पात्र बना करके साकेत महाकाव्य को लिखा। यह जो अंश, गीत अंश हम लोग पढ़ेंगे, यह साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से संबंधित है, नवम सर्ग से लिया गया है। इसमें उर्मिला के विरह का वर्णन है, जो गहरी मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत है। यानी यहाँ जो उर्मिला का विरह वर्णन दिखाया जाएगा, उसमें न केवल उर्मिला के भाव, बल्कि संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण मानव के संवेदनाओं को लेकर के यह महाकाव्य का प्रणयन हुआ और उसके साथ साथ उर्मिला के विरह वर्णन में भी मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई हैं। काव्य का अंश इस तरह से है। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे मन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सर सर साए, घूमे वे इस ओर यहाँ ये हंस यहाँ उड़ आए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य मैंने दर्शन पाए, नभने मोती वारे ले ये अश्रु अर्घ भर लाए। यहाँ पर उर्मिला कह रही है, निरख सखी ये खंजन आए, खंजन पक्षी आ गए। खंजन एक छोटा सा पक्षी होता है, जिसकी उपमा कवि जो है सुंदर आंखों के लिए दिया जाता है कि जिसकी आंखें सुंदर होती हैं, वो खंजन पक्षी के रूप में उसका वर्णन होता है। तो कह रहे हैं, निरख सखी ये खंजन आए, हे सखियों देखो खंजन पक्षी आ गए हैं। और ये खंजन पक्षी शरद ऋतु में दिखाई पड़ता है। खंजन के माध्यम से वे लक्ष्मण की याद को, लक्ष्मण की आंखों को याद कर रही हैं, पूर्व स्मृति कर रही हैं। निरख सखी ये खंजन आए, हे सखियों देखो खंजन पक्षी आ गए हैं, बताना चाह रही हैं। और क्या बताना चाह रही हैं? फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। रंजन, रंजन हृदय को प्रसन्न करने वाले मेरे लक्ष्मण, लक्ष्मण के अर्थ में रंजन आया है कि ये लक्ष्मण जो है मेरे मन को जो प्रसन्न कर रहे हैं, लगता है उन लक्ष्मण ने अयोध्या की ओर देखा है। लक्ष्मण राम और सीता के साथ जंगल गए हुए हैं, तो कह रहे जहां भी जंगल में वो हैं, वहां से उन्होंने देखा होगा, अयोध्या नगरी की तरफ देखा है। उनके आंखों की जो सौंदर्य है, उनके आंखों का जो सौंदर्य है, वो खंजन पक्षी के रूप में यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। इस अंश में हम लोग देखेंगे कि प्रकृति
का वर्णन, लक्ष्मण का सौंदर्य और उर्मिला का विरह वर्णन, तीनों चीज एक साथ देखेंगे। तो खंजन के माध्यम से वो बताना चाह रही हैं कि जो है लक्ष्मण ने इस अयोध्या नगरी की ओर देखा होगा, तभी ये खंजन पक्षी यहाँ पर आ गए हैं। फैले उनका तन का आतप, मन से सर सर साए। कह रहे हैं कि ये शरद ऋतु का वर्णन, शरद ऋतु में थोड़ी सी सर्दी पड़ने लगती है, जिसको हम लोग गुलाबी ठंड के रूप में कहते हैं। गुलाबी ठंड पड़ने लगती है और उस समय गुनगुनी धूप दिखाई पड़ती है, तो गुनगुनी धूप वो अच्छी लगती है, मन को अच्छी लगती है। तो आतप अर्थात गर्मी। अब ये गर्मी क्या है? लक्ष्मण के तात्पर्य यहाँ लक्ष्मण आतप में लक्षणा है, लक्ष्मण के रूप में, कि लक्ष्मण के ताप रूपी, लक्ष्मण के तप रूपी गर्मी के कारण यहाँ पर धूप आ गई है। देखो, फैला उनके तन का आतप, कि हे सखियों देखो, जो ये अयोध्या नगरी में धूप आई है, ये धूप प्राकृतिक तो है, लेकिन उसका कारण क्या है? लक्ष्मण की तपस्या। लक्ष्मण की तपस्या का जो तेज है वो यहाँ पर धूप रूप में आ गया है। मन से सर सर साए, और धूप आने के कारण धूप शरीर को अच्छी लगती है, जिसके कारण मन प्रसन्नचित हो गया है। घूमे वे इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उड़ आए। कवियों ने चाल की तुलना हंस से की है। यदि किसी की सुंदर चाल होती है तो कभी उसकी तुलना हंस से करते हैं। तो कह रहे हैं कि लगता है लक्ष्मण जहां भी वन में है, राम सीता के साथ जहां भी लक्ष्मण वन में है, वहां पर वे इस ओर घूमे होंगे, चले होंगे, चहलकदमी की होगी, उसी कारण ये हंस यहाँ पर आ गए। हंस ऐसे ही नहीं आए हैं, हंस आए हैं कि लक्ष्मण वहां पर चले हैं और लक्ष्मण के चलने के कारण हंस यहाँ पर आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए। और वे यहाँ का ध्यान करके, यहाँ की स्मृति उनको आ गई होगी और वे मुस्कुराए होंगे। और मुस्कुराने किस लिए? फूल उठे हैं कमल अधर से, ये बंदूक सुहाए। ये जो बंदूक एक तरह का पुष्प होता है, जिसे हम लोग लोक भाषा में गुल दोपहरिया का भी पुष्प कहते हैं। तो कह रहे ये जो गुल दोपहरिया का पुष्प, बंदूक का पुष्प यहाँ पर खिला हुआ है, इसका कारण, खिलने का कारण लक्ष्मण है। लक्ष्मण वहाँ पर मुस्काए हैं और यहाँ पर बंदूक के पुष्प खिल गए हैं। आगे, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। और उर्मिला कह रही हैं कि हे शरद ऋतु, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। और स्वागत किस लिए कर रही हूँ? क्योंकि तुम खंजन पक्षी का आना, हंस का आना, गर्मी होना, बंदूक का खिलना, ये सारी की सारी मुझे लक्ष्मण की स्मृतियाँ दिला रही हैं। तो हे शरद ऋतु, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। नभने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दो शब्द आए हैं। एक आया है आपका वारे और एक आया है अर्घ। वारे जो शब्द है, वारे का अर्थ है न्योछावर करना। पुराने समय में एक परंपरा होती थी कि घर में जब कोई आता था तो उस पर कुछ रुपया, कुछ पैसा निछावर किया जाता था। अमूमन देखा हो कि जब नई विवाहिता स्त्री आती है या बच्चे का जन्म होता है तो उस पर रुपए पैसे वारे जाते हैं, न्योछावर किए जाते हैं। दूसरा शब्द है हमारा अर्घ। अर्घ कि जब प्राचीन समय में जब कोई घर आया तो किसी पात्र में, लोटे में या गिलास में जल भर करके और उसके पैर धुलने की परंपरा थी। तो कह रहे नभने मोती वारे, कि हे शरद ऋतु, तुम्हारे कारण आसमान ने मोती वारे। यहाँ पर मोती में लक्षणा आ जाएगी। मोती एक तरह का रत्न होता है जो सीप के अंदर बंद होता है, अमूल्य रत्न है। तो कह रहे चूंकि शरद ऋतु में आसमान से मोती आना अर्थात ओस आना, आसमान तुम्हारे स्वागत में ये ओस रूपी मोतियों को निवार रही है, न्योछावर कर रही है। और यहाँ पर पृथ्वी पर मैं क्या कर रही हूँ? उर्मिला अपने लिए कह रही है, मैं क्या कर रही हूँ? ये अश्रु अर्घ भर लाए। ये लक्ष्मण के वियोग में मेरे आंखों से निकलते हुए आंसू अर्घ के रूप में मैं तुम्हारे प्रस्तुत कर रही हूँ, तुम्हारा स्वागत कर रही हूँ। पानी से नहीं, जल से नहीं, बल्कि अपने आंखों से निकलते हुए आंसू मैं तुम्हें, तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर रही हूँ। इस पूरे अंश में हम लोगों ने देखा कि प्रकृति के माध्यम से
उर्मिला को लक्ष्मण की याद आना, लक्ष्मण को याद कर रही हैं और प्रकृति में उसमें आरोपण किया जा रहा है। अब अंश से संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे। इस गीत में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? आपके प्रश्न जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें भी ऐसा होता है कि एक अंश दिया होता है, नीचे कुछ प्रश्न दिए होते हैं। तो यहाँ मौखिक प्रश्न में है, इस गीत में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, पहला प्रश्न। दूसरा, प्रिय के मुस्कुराने को किस रूप में देखा गया है? सखी को खंजन दिखाने का क्या तात्पर्य है? अब एक मुख्य बिंदु आता है भाव साम्य, अर्थात कि इसी तरह के भाव को लेकर के क्या कभी किसी और कवि ने काव्य का प्रणयन किया है, पंक्तियों का प्रणयन किया है? तो जो भावों को साम्यता दिखाए वो भाव साम्य कहते हैं। ये जो पंक्तियां हैं, नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखत हस भा, दसन ज्योत नगीर, ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित जो पद्मावत है, जिसको आप लोगों ने कक्षा 11 में नागमती के विरह वर्णन के रूप में पढ़ा था, तो उसी पद्मावत से यह अंश लिया गया है कि जो है प्रकृति को हम जिस रूप में देखेंगे उसी रूप में वो हमको दिखाई पड़ेगी। खंजन या हंस का आना उर्मिला को लक्ष्मण के रूप में दिखाई दे रहा है, किसी को पक्षी के रूप में दिखाई दे सकता है, तो ये यहाँ पर भाव साम्य के रूप में है। दूसरा अंश, शिशिर नय फिर गिरिवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं निज नंदन में, जितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में, वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसके मन में, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या भाव भुवन में। वहां पर शरद ऋतु का वर्णन, यहाँ पर शिशिर ऋतु का वर्णन। शिशिर ऋतु जब आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठंड पड़ती है तो उसके साथ साथ कई चीज़ें होती हैं, कपकपाती है, कपकपाने वाली सर्दी होती है, पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, सभी जगह पीलापन छा जाता है, पत्तों में पीलापन छा जाता है, तो ये शिशिर ऋतु की पहचान है। उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए कह रही हैं, यहाँ पर शिशिर ऋतु को मानवीकरण रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिशिर न फिर गिरिवन में, शिशिर को कह रही है मानवीकरण के रूप में। अभी आएगा भी एक शब्द, उसमें भी देखेंगे हम लोग कि हे शिशिर ऋतु, तुम गिरी यानी जंगलों में और वन में मत, पर्वतों में जंगलों में तुम मत घूमो, मत जाओ। अब क्यों ना जाओ? यहाँ पर उर्मिला का मानवीय संवेदनाएं देखिए कैसे करें। शिशिर न फिर गिरिवन में, कि हे शिशिर ऋतु, तुम ना तो जंगलों में जाओ ना तुम पर्वतों में जाओ। यदि तुझे आना है तो कहाँ पे आना है? जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं निज नंदन में। शिशिर ऋतु के आने पर सबसे पहले पतझड़, पत्ते झड़े, पेड़ों के पत्ते झड़े, तो कह रहे कि जितना तू पतझड़ गिरी वन में जा करके तू जितने पत्ते गिराएगी, जितना तू पेड़ पौधों को पर्ण विहीन करेगी, वो तुम्हें क्या करना है? मैं इस निज नंदन में, मेरे नंदन में, मेरे कानन में, मेरे जो बगीचा है, और दूसरे अर्थ में आ जाएगा कि मेरे शरीर से जितना तुझे पतझड़ चाहिए वह पतझड़ मैं तुम्हें दूंगी। लेकिन तुम पतझड़ लेने के लिए ना तो जंगल में जाओ और ना वन में जाओ, ना पहाड़ों में जाओ। दूसरी चीज, जितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में, कि तुझे शिशिर ऋतु में मैंने पहले भी बताया कि जाड़ा बहुत लगता है, शरीर कपकपाता है, ठंड लगने वाला जाड़ा, सर्दी वाला, जमाने वाला जो जाड़ा है, तो उसमें शरीर कांपता रहता है। तो कह रहे जितना तू दूसरों को ठंडक देगी, कंपन करेगी, वो ना करके तुझे जो कपाना है, जो सर्दी देनी है, वो तू मुझे दे दे, किसी और के पास तू मत जा। ना पतझड़ के लिए जा और ना कंपन के लिए तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तू मेरे पास आ जा। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। पांडुरता, पांडुरता यानी पीलापन।
यदि आप लोगों ने रस भी पढ़ा होगा तो रस में एक संचारी भाव आता है, संचारी भाव जो बदलते रहते हैं, तो उसमें पांडुरता जो है एक संचारी भाव के रूप में है, और विवर्णता, अश्रु, ये सारे संचारी भाव के रूप में यहाँ पर वर्णित किए गए। कि सखी कह रही, मेरी सखियां कहती हैं, क्या कह रही हैं? पांडुरता का क्या अभाव आनन में, कि मेरे चेहरे में लक्ष्मण से वियोग के कारण, विरह अवस्था के कारण जो चेहरे में पीलापन आ गया है, वह पीलापन तुझे और कहीं देने की जरूरत नहीं है, तू मुझसे ले ले। तू पत्तियों को पीला मत कर, तू जंगलों में मत जा, तुझे जो कुछ चाहिए वो सारा सब कुछ तू मेरे पास से ले ले। वीर जमा दे नयन नीर, यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसके मन में। यहाँ जो वीर शब्द है, वीर, अब यहाँ पर शरद शिशिर ऋतु को मानवीकरण के रूप में कहा गया। वीर यानी होता है भाई। प्रार्थना कर रही है, क्या कर रही है? वीर जमा दे नयन नीर। नयन नीर यहाँ पर आपके जो है अनुप्रास अलंकार आ जाएगा नयन नीर में। कह रहे हैं कि हे शिशिर ऋतु, यदि तुम्हारे अंदर पानी को जमाने की शक्ति है, यदि तू पानी जमा देता है, बर्फ बना देता है, तो मेरे आंखों से निकलते हुए आंसुओं को तू जमा दे। अब क्यों जमा दे ये भी बताएंगे। यदि तू मानस भाजन में, भाजन यानी होता है पात्र, मानस यानी हृदय, मन रूपी पात्र में तू मेरे ये आंखों से, विरह अवस्था के कारण आंखों से निकलने वाले आंसुओं को तू जमा दे। हे, प्रार्थना कर रही है कि हे भाई, मैंने सुना है कि शिशिर ऋतु बर्फ जमाने का काम करती है, तो तुम मेरे ऊपर यह कल्याण कर कि मेरे हृदय रूपी पात्र में मेरे आंखों से निकलने वाले आंसुओं को जमा दे। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं अपने मन में। अकिंचना, अकिंचना जिसके पास कुछ ना हो। उर्मिला रह तो राजमहल में रही थी, कमी कोई नहीं थी, फिर भी अकिंचना कहा कि जिसके पास पति नहीं है, पति रूपी धन नहीं है, ऐसी मैं अकिंचना हूं। देखो, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, कि जब तू मेरे आंखों से निकलने वाले आंसुओं को बर्फ के तरह जमा देगा, बर्फ के रूप में जमा देगा, मैं उसको अपने हृदय में जमा करके अपने हृदय में सुरक्षित रख लूंगी। और करूंगी क्या कि जब लक्ष्मण आएंगे 14 वर्ष बाद, वो जब वापस आएंगे और आपस में जब बातचीत होगी, तो मैं लक्ष्मण को दिखा सकूंगी कि देखो, तुम्हारे वियोग में मैंने इतने आंसू बहाए हैं। इसीलिए कह रही है, मोती सा बना के अपने हृदय के सीप में मैं आंसुओं को मोती की तरह सहेज करके रखूंगी। मोती, यहाँ पर मोती उपमान आ जाएगा, अश्रु आपके उपमेय आ जाएंगे, सा जो है आपका वाचक शब्द आ जाएगा। तो यहाँ पर इस पंक्ति में, इस शब्द में आपके उपमा अलंकार भी आ जाएगा। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसके मन में, तो मैं उसको अपने हृदय में रख लूंगी। मैं मुझ गरीब जो पति से वियोग है, ऐसे वियोग अवस्था में मैं अपने आंखों से जमे हुए आंसुओं को मोती की तरह सहेज कर रखूंगी, और बाद में मैं लक्ष्मण को दिखाऊंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। दूसरा, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। यहाँ पर भाव संधि, भाव, दो भाव एक साथ मिल रहे हैं, हंसी और रोना। वास्तव में मानव जीवन में शोक है, दुख है, करुणा है, प्रेम है, ये तमाम भाव हैं जो हमको जीवित रखते हैं। ईर्ष्या है, द्वेष है, इन भावों के कारण हम जीवित रहते हैं, हम समाज में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उर्मिला कह रही है कि हंसी भी गई और रोना भी गया। तो कैसे हुआ? तो कह रहे कि इस वास्तव में देखा जाए तो जो वनवास की जो दुख है, दारुण है, वो उर्मिला को मिल रहा है। राम सीता के साथ हैं, भरत के साथ मांडवी हैं, श्रुत कीर्ति के शत्रुघ्न के साथ हैं, उर्मिला अकेली है। अब अकेली है तो हंसी गई, पति चला गया है, विदेश चला गया है, तब के लिए चला गया है, बाहर चला गया है,
तो हंस भी नहीं सकती। हंसेगी तो समाज कहेगा अरे लो पति जो है बाहर जंगल में गया है, ये हंस रही है। रो भी ना सकूं, रोंगी तो लोग कहेंगे कि अरे जो है शोक मना रही है। रोना जो है अपशगुन के रूप में होता है कि जो है रो रही है, दुख मना रही है। तो मैं ना हंस सकती हूँ ना रो सकती हूँ, दोनों भाव संधियां, हंसना और रोना भाव संधि के रूप में है कि हंसी गई रो भी न सकूं अपने इस जीवन में। अब जिस जीवन में हंसी भी ना हो और रोना भी ना हो तो उस जीवन में क्या शेष रह जाएगा। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। भाव भुवन, यहाँ पर भाव भुवन में भी आपके अनुप्रास अलंकार आ जाएगा, 6 का अनुप्रास आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि उत्कंठा, उत्कंठा कंठ यानी गला, उत यानी ऊपर तक, यहां लक्षणा के अर्थ में आ जाएगा कि जिज्ञासा। जिज्ञासा है कि मैं हंस भी नहीं सकती, मैं रो भी नहीं सकती हूं। तो हे सखियों और पूरे समाज से पूछती तो फिर मैं करूं क्या। अपने मन में इस संसार में मेरे लायक अब कौन सा भाव शेष बचा है, यह जानने की मेरी जिज्ञासा है, यह मैं जानना चाहती हूं। इस पूरे अंश में शिशिर ऋतु के माध्यम से उर्मिला का वर्णन है, उर्मिला के विरह का वर्णन है। और जगह जगह पर हम लोगों ने लक्षणा की भी बात की थी, जहां पर आया था मोतीसा, तो यहाँ पर आपकी लक्षणा आ जाएगी। तो जो है लक्षणा के माध्यम से उर्मिला ने अपने विरह को व्यक्त किया है। इस अंश से संबंधित कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रस्तुत गीत में उर्मिला और पतझड़ में क्या समानता बताई गई है। अभाव व उत्कंठा शब्द में उपसर्ग छांट करके बताइए। प्रस्तुत अंश में कौन किससे क्या कह रहा है। अगला जो इस अंश की मुख्य बात है कि यहाँ पर वियोग में विवशता, कि वियोग के कारण उर्मिला कितनी विवश हो गई हैं। कभी कह रही है कि मुझे कंपन दे दे, कभी कह रही है पांडुरता ले ले, कभी कह रही है पतझड़ दे दे। प्रेम इतना विवश हो गया, वियोग इतना विवश हो गया है, जिसके कारण जो है यहाँ पर शिशिर ऋतु का मानवीकरण किया गया है। भाव पक्ष, भाव पक्ष के अंतर्गत उर्मिला के पहले संयोग का वर्णन है, फिर वियोग का वर्णन है। उर्मिला का वियोग प्रवासजन्य है, अर्थात लक्ष्मण बाहर गए हैं, दूसरी जगह गए हैं, जिसके कारण उर्मिला को वियोग मिला है। प्रकृति की चीजों में पति का अभूतपूर्व चित्रण किया गया है और पूर्व स्मृतियों को याद करके यहाँ पर प्रेम का चित्रण किया गया है। यह है भाव पक्ष। दूसरी चीज आती है कला पक्ष। कला पक्ष के अंतर्गत हम लोग जो उसके भाषा है, रस है, छंद है, इसको चर्चा करते हैं। तो अपने कलात्मक सौंदर्य तथा गहन अभिव्यंजना के कारण, मतलब इसकी काव्य की सुंदरता, कला पक्ष की सुंदरता और भाव के कारण यह गीत श्रेष्ठ है। भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है। शैली इसमें गे है, इन पदों का, इन अंशों का गीतों का गीत नाम ही है, तो इसका गायन किया जाता है। अलंकार में पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास, हेतु, प्रेक्षा और उपमा अलंकार है। गुण माधुर्य है, मधुरता का भाव है। शब्द शक्ति अविदा और लक्षणा है। अविदा जो सीधा सीधा सा काव्य, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो, तो ये अविदा काव्य है। और लक्षणा जो आपको बताया गया कि कहाँ कहाँ पर लक्षणा की गई। अब यहाँ पर रस आया, तो रस जो है अनेकार्थी है। रस को अनेक, रस शब्द कहते हैं तो उसके अनेक अर्थ होते हैं। भोजन के अर्थ में जो छह स्वाद होते हैं, जीभ को एक नाम रसना भी है, पानी, भस्म। लेकिन जब काव्य के रूप में रस कहा जाता है तो वह आनंद के रूप में होता है। और यहाँ पर काव्य रस में श्रृंगार रस का वर्णन, श्रृंगार के अंतर्गत भी वियोग श्रृंगार का वर्णन यहाँ पर किया गया है। श्रृंगार के दो भेद हुए, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जिसमें मिलन होता है, वियोग श्रृंगार जिसमें आपस में नायक नायिका बिछड़ जाते हैं। इसी तरह से वियोग के लिए कहा भी गया है, ना बिना विप्रलंबेन श्रृंगारम पुष्टि मुष्णते, कि बिना वियोग के जो है श्रृंगार भी पुष्ट नहीं होता। इसी तरह से कहा भी गया है कि वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, डुलकर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। गृह कार्य के रूप में आप निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखेंगे। फिरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर बनमाए,
सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। दूसरा प्रश्न, उर्मिला और पतझड़ में क्या समानता बताई गई है। हंस के उड़ के आने में वियोगिनी क्या आभास करती है। दोनों अंशों में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। निरख सखी एक खंजन आए, शिशिर नगिर फिर वन में। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। आतप, पांडुरता, अकिंचना, उत्कंठा। बच्चों, यह जो पूरा अंश पढ़ा, इसको दोबारा से पढ़ने के लिए यदि आपको कोई भी बात इसमें समझ में नहीं आई है तो आप इसको दोबारा से जानने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए आप लोग एंड्रॉइड फ़ोन के माध्यम से दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और दोबारा इसको पढ़ सकते हैं। कोई भी अंश, कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप दीक्षा ऐप डाउनलोड करिए और पुनः से इसको देख लीजिए। और हाँ बच्चों, गृह कार्य जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके भविष्य में जब परीक्षाएं हो तो आपको इन प्रश्नों से मदद मिल सके। प्रस्तुत अध्याय के संबंध में पाठ्य सामग्री तथा अभ्यास कार्य मानव संसाधन